सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा, कि एस्प्रिन जो है वो अस्थमा को कैसे इंड्यूस कर सकती है। तो एस्प्रिन इज़ ए वन ऑफ द पॉपुलर ड्रग्स, कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ नसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ एस्प्रिन वर्क्स। So how aspirin works, whenever there is any cell injuries, there is activations of phospholipases. These are the enzymes which are activated during the cell injury, any cell injury due to any types, right? So these phospholipases A2 is activated and it do the degradations of phospholipids, and phospholipids is major component of your cell membrane. So it's your cell membrane. So in cell membranes, there is a hydrophilic part, there is a hydrophobic part. So this head is representing your phosphate group and this tail is representing your lipids or hydrocarbons. So like these are the bilayer. So there is a this one, like that, there is a bilayer. So when your injuries happen, so what will happen, your phospholipase A2 is activated, which do the degradation of phospholipid which is the major component of your cell membrane, and it convert these phospholipids into arachidonic acids. So on these arachidonic acids, two enzymes work, and enzymes are COX and LOX. COX we call cyclooxygenases and LOX is lipoxygenases. So what these enzymes do? These enzymes do the breakdown of arachidonic acids. COX will convert arachidonic acids into the prostaglandin, PGI2, PGH2, and as well as TXA2, that is a thromboxane. And LOX will convert this arachidonic acids into the leukotrienes that we represent with LT. That is the normal mechanism of aspirin. How aspirin works? Aspirin block this COX enzymes. So how aspirin works? Aspirin block this COX enzymes. That is the mechanism of action of aspirin, but we are going to understand how aspirin can induce the asthma. So we will discuss again. Okay, so aspirin, how this is going to be shows its actions. सबसे पहले हमें समझना है कि एस्प्रिन कैसे काम करती है। तो एस्प्रिन एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। जब भी कोई भी किसी तरह की सेल इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। ये एंजाइम क्या करेगा जब एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड किसका पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, इस फॉस्फोलिपिड को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, एराकिडोनिक एसिड में। जो एराकिडोनिक एसिड बनेगा उस पर दो एंजाइम काम करेंगे, वन इज कॉक्स दैट वी कॉल साइक्लोऑक्सीजनेज एंड अनदर एंजाइम इज लॉक्स। तो कॉक्स जो एंजाइम है वो एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन में, PGI2, TXA2 दैट इज थ्रोम्बोक्सिन, एंड लॉक्स जो है वो कन्वर्ट करेगा एराकिडोनिक एसिड्स को ल्यूकोट्राइन में। सो एस्प्रिन कैसे काम करती है, एस्प्रिन क्या करती है, इसको ब्लॉक कर देती है कॉक्स एंजाइम्स को, राइट। कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करेगी तो ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, TXA2 कम बनेंगे। सो दीज आर द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। सो ड्यू टू दैट वन इट्स गोइंग टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशंस। नाउ क्वेश्चन इज कि एस्प्रिन देने की वजह से इफ पेशेंट इज अस्थमेटिक तो उसका अस्थमा कैसे वर्स हो सकता है, तो कैसे होगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकली, फॉर एग्जांपल ये एराकिडोनिक एसिड आपका 100 mg बन रहा है, ठीक है, 100 mg बन रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, 100 mg 50 mg कॉक्स एंजाइम्स उसको कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, 50 mg लॉक्स एंजाइम कन्वर्ट कर दे रहा है ल्यूकोट्राइन में। और जब आपने एस्प्रिन दी हुई है तो क्या हो रहा है, एस्प्रिन जो दी हुई है वो क्या कर रहा है, इस कॉक्स को ब्लॉक कर दे रहा है। कॉक्स ब्लॉक हो रहा है तो ये जो 100 mg है ये पूरा 100 mg अवेलेबल हो रहा है लॉक्स की कन्वर्सन के लिए। लॉक्स इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ल्यूकोट्राइन। और ल्यूकोट्राइन आर द मेजर साइटोकाइंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो आपके ब्रोंकोल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे एंड यू विल फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। अगेन एस्प्रिन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या कंसेप्ट, कि एस्प्रिन अस्थमा को कैसे वर्स कर सकता है, कैसे इंड्यूस कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, फर्स्ट जब भी कोई इंजरी होती है फॉस्फोलाइपेजेस A2 एक्टिवेट होते हैं। ये क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक पे दो एंजाइम काम करते हैं, कॉक्स और लॉक्स। कॉक्स एंजाइम कन्वर्ट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स में। लॉक्स जो है वो कन्वर्ट करेगा एराकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन में।
ल्यूकोट्राइन जितना बनेंगे वो उतनी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। ल्यूकोट्राइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अस्थमेटिक पेशेंट्स में होती है, तभी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो इस कॉक्स को इनहिबिट करती है। कॉक्स को इनहिबिट करेगी तो क्या होगा, पूरा जो एराकिडोनिक एसिड है वो अवेलेबल होगा लॉक्स के को काम करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल ये 100 mg बन रहा है एराकिडोनिक एसिड, तो पहले क्या हो रहा है 100 mg में से फॉर एग्जांपल 50 mg लॉक्स कन्वर्ट कर दे रहा है इसको प्रोस्टाग्लैंडिन में, 50 mg कन्वर्ट कर दे रहा है ल्यूकोट्राइन में। बट अब जब आपने कॉक्स को इनहिबिट कर रखा है तो पूरा 100 mg अवेलेबल है लाइपोऑक्सीजनेज के लिए। तो लाइपोऑक्सीजनेज अब 100 mg से जब ल्यूकोट्राइन बनेंगे तो ज़्यादा ल्यूकोट्राइन बनेंगे, ज़्यादा ल्यूकोट्राइन बनेंगे तो ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड हाउ एस्पिरिन कैन वर्स द अस्थमा। गॉट इट? दैट्स इट।